अब जो नहीं चढ़ा पाया वो लास्ट में चढ़ा लेगा बाबू जी को, बैठ जाए। श्री कृष्ण
कमल नयने को कहनाओ जयमाला, कहनाओ जयमाला। श्री कृष्ण कमल नयने को कहनाओ जयमाला, कहनाओ जयमाला। श्री कृष्ण कमल नयने को कहनाओ जयमाला, कहनाओ जयमाला। श्री कृष्ण कमल नयने को कहनाओ जयमाला, कहनाओ जयमाला। श्री कृष्ण कमल नयने को कहनाओ जयमाला, कहनाओ जयमाला। श्री कृष्ण कमल नयने को कहनाओ जयमाला, कहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। श्री कोमल श्री कृष्ण कमल नयने को कहनाओ जयमाला, कहनाओ जयमाला। श्री कृष्ण कमल नयने को कहनाओ जयमाला, कहनाओ जयमाला। श्री कृष्ण कमल नयने को कहनाओ जयमाला, कहनाओ सब लोग बैठ जाए प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पे। अब राम की कथा सुदामा चरित्र की कथा है। कथा के बीच में कोई नहीं उठेगा। सब अपने अपने स्थान बैठ जाए। चावल चढ़ाना होता है, जो करना होता है यहाँ की परंपरा के अनुसार, बीच में मत उठना। भजन होगा तभी आप, जब मैं कहूँगा। आप शांति पूर्वक सभी कथा सुने। बोलिए श्री रुक्मिणी मंगल भगवान की। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र हैं सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव भी है। कोई पत्नी की हर मां सुबह उसी साड़ी को पहन करके वो स्नान कर लेती। बदलने के लिए दूसरी साड़ी नहीं थी, वो साड़ी शरीर पर ही सूख जाती थी। रोज रोज की परेशानी से तंग आकर के सुशीला ने सुदामा जी से कहा, स्वामी
आप मुझसे कहा करते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। यदि ये सच है तो आप उनके पास जाएं। उनकी कृपा से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारी गरीबी मिट जाएगी। सुदामा ने कहा, जी मैंने भगवान से आज तक कुछ भी नहीं मांगा, तो आज कैसे मांग लूं? सुशीला ने कहा, स्वामी आज मैं भगवान के पास आपको कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि उनका दर्शन करने के लिए भेज रही हूँ। प्रभु अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो आपको देख करके ही सब समझ जाए, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी द्वारिका जाने को तैयार हुए। देवी इतने दिनों बाद मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं, कुछ भेंट तो ले जानी चाहिए। क्या भेंट लेकर के जाऊं? सुशीला घर में गई, बर्तनों में ढूंढने लगी तो कुछ भी नहीं था। पड़ोसी के घर से 3 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई और सुदामा जी को दे करके बोली, हे स्वामी ये हमारे पास है, आप ले जाएं। ठंड का समय है। सुदामा जी ने एक हाथ में लाठी लिया, बगल में पोटली को लटकाया और श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसके शरीर कमजोर हो गया। थोड़ी दूर चलते हैं, फिर वृक्ष के नीचे लेटकर विश्राम करने लगे। फिर थोड़ी दूर चलते हैं, फिर थक जाते हैं, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, फिर लेटकर विश्राम करने लगे। भगवान द्वारिका से देख रहे हैं कि मेरा मित्र आ रहा है। यदि ये इतनी धीमी रफ्तार से आता रहा तो पता नहीं कब पहुंचेगा। भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी। एक जगह सुदामा जी सो रहे थे, गरुड़ जी ने उन्हें पंजे में उठाया और लाकर के द्वारिका पहुंचा दिया। बोलिए द्वारिकानाथ की। सुदामा जी की नींद खुली तो आसपास के लोगों से पूछने लगे कि अभी द्वारिका कितनी दूर है? लोगों ने कहा, महाराज आप द्वारिका में ही हो। सुदामा जी को क्या पता कि गरुड़ जी ने उन्हें द्वारिका पहुंचा दिया है जब वो सो रहे थे। मन में सोचते हैं, लगता है द्वारिका दूर नहीं है। सुबह चला था और शाम होते होते पहुंच भी गया। सुदामा जी लोगों से भगवान का पता पूछने लगे, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, मुझे कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा कि तुम उनसे क्यों मिलना चाहते? सुदामा जी ने कहा, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, सांदीपनी ऋषि के आश्रम पर हम दोनों एक साथ पढ़े। लोग हंसी उड़ाते, देखो देखो ये ब्राह्मण पागल हो गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता जिसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, ये ब्राह्मण अपने को उनका मित्र बताता है। सुदामा जी के सभी हंसते हैं। ढूंढते ढूंढते सुदामा जी कृष्ण के महल के पास पहुंचे। जब सोने के महल को देखा तो सुदामा जी आनंदित हो जाते हैं। मेरा मित्र इस महल में रहता है, वो सोने के सिंहासन में बैठता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा। तुम भीतर जाकर के कह दो, एक सूचना भर दे दो कि उनके बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। द्वारपाल दरबार में गए। भगवान कृष्ण सिंहासन पर विराजमान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा नीचे बैठे हुए हैं। पूरी सभा लगी। द्वारपाल जब अचानक आए तो भगवान कृष्ण ने पूछा, कोई विशेष बात? द्वारपालों ने कहा, प्रभु दरबार पर एक ब्राह्मण आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा, तो फिर उसे लाया जाए। द्वारपालों ने कहा, लेकिन प्रभु वो बड़ा विचित्र ब्राह्मण है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे पूछ ले। विचित्र ब्राह्मण? हाँ प्रभु। कैसा विचित्र ब्राह्मण? शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आज बसो के ही ग्राम। उसके सिर पर न पगड़ी है,
न तन पर ढंग के वस्त्र, किसी तरह अपने अंगों को वो ढक पा रहा है। सारे अंग भी नहीं ढक पाते, जगह जगह से कपड़े फटे हुए हैं। शीश पगा न झका तन में प्रग, जाने को आज बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाय उठा नहुकी नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्मले, रह्यो चकिसो वसुधा भीरामा। दरवाजे पर एक बड़ा दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है और वो बहुत आश्चर्यचकित होकर के चारों तरफ देख रहा है। और वो जो भी बूढ़ा मिलता है, जवान मिलता है, बच्चा मिलता है, सबसे एक ही बात पूछता है। द्वार खड़ो द्विज दुर्मले, रह्यो चकिसो वसुधा भीरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरे बचपन का सखा कहाँ है, सबसे यही पूछता। भगवान ने कहा उसने अपना कुछ नाम बताया? द्वारपालों ने कहा हाँ बताया प्रभु। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता। सुदामा नाम सुनते ही भगवान सिंहासन से उठ खड़े हुए। सुदामा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। भगवान का मुकुट कहीं गिरा, पीतांबरी कहीं गिरी, सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता मिलने के लिए आए। आज तक प्रभु किसी से मिलने के लिए इतने व्याकुल नहीं हुए। आगे से प्रभु लड़खड़ाते हुए जाते हैं, कभी खड़े होते हैं फिर कभी गिर जाते हैं। आज ऐसा कौन आ गया जिससे मिलने के लिए द्वारिकाधीश नंगे पांव दौड़ पड़े। सुदामा जी को जाकर भगवान ने गले से लगाया है, आंसुओं की धारा से उनके अंगों को भिगोने लगे। फिर बोले मित्र, आज तुम बहुत दिनों बाद आए हो, चलो मेरे महल को पावन करो। सुदामा जी बोले मित्र, आज तुमने मेरा सम्मान बचा लिया, मेरी लाज बचा ली, तो मेरा धर्म है कि मैं भी तुम्हारा सम्मान बचाऊं। भगवान बोले मित्र मैं कुछ समझा नहीं। सुदामा जी ने कहा जब मैं यहाँ आ रहा था तो सारे लोग मेरी हंसी उड़ा रहे, अरे ब्राह्मण पागल हो गया, द्वारिकाधीश को अपना मित्र कहता है। मुझे पागल समझते थे, लेकिन आज नंगे पांव आकर के सबके बीच गले लगा करके आज तुमने जगत में मेरा सम्मान बहुत बढ़ा दिया है। तो मेरा धर्म है कि तुम्हारे महल में न जाकर के मैं तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूं। भगवान बोले मित्र तुम मेरे महल में जाओगे तो मेरा सम्मान कैसे घट जाएगा? सुदामा जी बोले मेरे वस्त्र देखते हो, मेरा हाल देखते हो, तुम मुझे ले जाओगे? सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवती आदि रानियां तुमसे पूछेंगी ये कौन है, बड़े बड़े राजा पूछेंगे ये कौन है, तो तुम क्या परिचय दोगे? मेरा मित्र है। मुझे अपना मित्र बताओगे तो तुम्हारा सम्मान घट जाएगा। तुमने मुझे यहाँ अपना दर्शन दे दिया, मुझे गले लगा लिया, भेंट हो गई, अब लौटते हैं। भगवान बोले मित्र अरे तुम्हारे महल में आने से तो मेरा महल पावन हो जाएगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? रथ मंगा करके भगवान ने सुदामा जी को अपने सोने के रथ में बिठाया, उन्हें लेकर के भीतर महल में आए। जिस सिंहासन पर केवल द्वारिकाधीश विराजते थे, उस सिंहासन पर आज सुदामा जी को बिठाया और स्वयं उनके चरणों में द्वारिकानाथ बैठे।
भगवान सुदामा जी के जब पैरों को देखते हैं, पैरों में बीमारियां पड़ गई, खून बह रहे हैं, कांटे धसे हुए हैं, मिट्टी से उनका पैर सना हुआ है। भगवान ने रुक्मिणी मैया को आज्ञा दी, देवी जल्दी से पारात में जल लेकर के आओ, मित्र के पैर पखारो। रुक्मिणी माता पारात में जल ला करके रख देती है, लेकिन जब पैर की दशा को देखा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आंसू की धारा से भगवान ने उनके चरणों को पखार दिया। फिर भगवान सुदामा जी के कांटों को चुन चुन करके निकालने लगे। कुछ कांटे नहीं निकल रहे थे। भगवान ने माता रुक्मिणी को आज्ञा दी, देवी मेरे मित्र के कांटे नहीं निकल रहे हैं, सुई लेकर आओ। माता रुक्मिणी भागी भागी सुई लेने गई। रुक्मिणी मैया को सुई लाने में देर होने लगी। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने सुदामा जी का पैर पकड़ा, अपने दांतों से सुदामा जी के पांव के कांटों को भगवान निकालने लगे। बोलिए द्वारिकानाथ। फिर बोले, मित्र भाभी ने कुछ भेजा है, मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा सुदामा जी पोटली छिपाने को। तुम्हारी बचपन की आदत अभी भी नहीं। गुरु माता ने चने दिए थे जब हम पढ़ते थे विद्यालय में। एक पेड़ के नीचे तुम बैठे, एक पेड़ के नीचे हम। वर्षा होने लगी, ठंड में तुम चने खाने लगे। मैंने पूछा कुछ है खाने को, तुम कुछ खा रहे? तुमने कहा नहीं नहीं, ठंड के कारण से दांत बज रहे। उस समय गुरु माता के चने को तुमने चोरी किया, आज भाभी के प्रेम की पोटली को चुरा रहे हो। भगवान ने उनकी पोटली को छीना, मुट्ठी में भर करके उठाया, एक मुट्ठी मुंह में डाला, एक लोक का दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी उठा करके डाला, दूसरे लोक का दान कर दिया। तीसरी मुट्ठी उठा के डालने चले, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। सारा इन्हें दे दोगे तो स्वयं कहाँ रहोगे? भगवान बोले, रुक्मिणी मुझे मत रोको, सारा कुछ अपने भक्तों को दे करके मैं भक्तों के हृदय में रहूंगा। भक्तों का हृदय भी मेरे रहने का स्थान। भगवान सुदामा जी को परमेश्वरी प्रदान करते हैं। सुदामा जी जब लौट करके देखे तो वहां झोपड़ी नहीं थी, बड़ा महल खड़ा हो गया। सुदामा जी ने सोचा कि लगता है मैं घूम फिर के फिर द्वारिका में ही आ गया, क्योंकि भगवान ने सुदामा जी को द्वारिका जैसा ही महल प्रदान किया। तब तक एक सुंदर स्त्री दौड़ती हुई आई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती। सुदामा जी अपना पैर पीछे खींचने लगते हैं, देवी मेरे पैर मत छुओ, बस इतना बता दो, जहां तुमने अपना महल बनाया है वहां कभी मेरी झोपड़ी थी, उसमें मेरी पत्नी और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, वो अब कहां है? किस हाल में? वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि सुदामा जी की पत्नी सुशीला थी। उसने कहा, स्वामी मैं कहती थी ना आप द्वारिका नाथ के पास हैं, मैं आपकी पत्नी, राजकुमार जैसे आपके बच्चे हैं, और ये महल द्वारिकाधीश ने ही हमें प्रकट होकर बता दिया। इस प्रकार सुदामा जी ने भगवान को 3 मुट्ठी चावल दिया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें तीनों लोग प्रदान किया। हम भगवान को भाव और प्रेम के साथ कुछ देते हैं तो हमें भगवान बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं, और बिना भाव के सब कुछ दे दे तो भी भगवान हम पे प्रसन्न नहीं होते। भगवान को भाव प्रिय। परीक्षित से भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजा तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे, तुम शरीर से अलग हो। गुरु बनाने का मतलब है, गुरु दीक्षा लेने का मतलब है कि आप ये जान जाओ गुरु से कि शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की मृत्यु होगी, और ये ज्ञान बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। शरीर ने जन्म लिया है, शरीर मरेगा, शरीर से अलग तुम आत्मा जिसका न जन्म हुआ है न मरेगा। जब गुरु की कृपा से तुम्हें पूर्ण ज्ञान होता है
तब जैसे परीक्षित को दिखाई पड़ा वैसे आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि शरीर मर रहा है लेकिन मैं शरीर से अलग हूं, मेरी मृत्यु नहीं हो रही। तो सुदामा जी और कृष्ण की झांकी अब देखी जाए। और आज कथा का विराम का दिन है, इसलिए हम आपका थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा व्याकुल मत हो। दुख द्वारिका